आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये एक पुरगोश्त हाथ है। इस हाथ पर सारे के सारे उभार जो हैं ये पुरगोश्त हैं। इसके साथ ही जो हथेली है ये मुस्ततील है और उंगलियां भी छोटी हैं। तो इस हाथ को फायर हैंड कहेंगे। फायर हैंड वाले जो लोग होते हैं ये जज्बाती लोग होते हैं और ये मगर बासलाहियत लोग होते हैं, मेहनती होते हैं। ये ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बेसब्रे भी होते हैं और ये बहुत ज़्यादा पुरजोश भी होते हैं। ये कोई काम जब शुरू करते हैं बड़ी खुशी के साथ शुरू करते हैं, बाद में उस काम से ये बोर हो जाते हैं और अना इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इनके अंदर ख़तरा मोल लेने की आदत बहुत ज़्यादा होती है और सबसे बढ़कर ये है कि ये पाबंदियों से नफ़रत करते हैं। अगर कोई शख्स इनके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए, पाबंदियां लगाए, तो ये उससे नफ़रत करने लग जाते हैं। जैसे कि इस हाथ पर अंगूठा बिल्कुल सीधा, मजबूत और गैर लचकदार है। ऊपर से हाथ फायर हैंड है। अगर इनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदियां लगाई जाएंगी, ये उस शख्स से नफ़रत करेंगी, क्योंकि इनका अंगूठा भी बिल्कुल सीधा, मजबूत है और ये फिर ज़िद पे अड़ जाएंगे। जहाँ ये ज़िद पे अड़ जाएंगे, ये उस बात से पीछे नहीं हटेंगे, मामला बिगाड़ की तरफ चला जाएगा। चाहे वो घरेलू मामलात हों, अज़दवाजी मामलात हों या दोस्ती के मामलात हों, ये किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ अगर हम देखें अंगूठे की पहली पोर काफ़ी लंबी, मजबूत, कुव्वत इरादी, डिटर्मिनेशन। दूसरी पोर उससे भी ज़्यादा लंबी, लॉजिक, जो बात करनी दलील के साथ करनी। और सीधा, लंबा, गैर लचकदार अंगूठा, यानी कि तबीयत में लचक नहीं है, जो बात करनी मुंह पे कर डालनी और बात से पीछे नहीं हटना और मुकम्मल तहकीकात करना किसी भी मामले की, और जिस बात पे अड़ जाना उस बात पे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। अमूमन ऐसे लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी भी स्पॉइल कर जाते हैं। दूसरा, जो जुपिटर फिंगर है, ये बड़ी शानदार लंबी है और ये रिंग फिंगर के बराबर आ रही है। यकीनी तौर पर मजहबी लगाव भी है और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं और तबीयत में भी नेकी है, यानी कि मुनाफकत नहीं है, धोखेबाजी नहीं है, फरेबीपना नहीं है। और ये बड़ी उंगली भी अच्छी लंबी है, अच्छी समझ बूझ को जाहिर कर रही है। और जो सबसे बड़ी के साथ जो उंगली है, रिंग फिंगर, ये भी बड़े अच्छे तरीके से शानदार है। इल्म और अदब के साथ यकीनी तौर पर लगाव होगा और अच्छी फेम को ये जाहिर कर रही है। इसके साथ जो सबसे छोटी उंगली है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स को जाहिर कर रही है और इन दोनों उंगलियों के दरमियान थोड़ा सा फासला ज़्यादा है। वही बात आ गई, लंबा मजबूत अंगूठा, फायर हैंड और साथ ही सबसे छोटी उंगली और रिंग फिंगर के दरमियान फासला। ये लोग बागी तबीयत के लोग होते हैं। ये जो बात कहनी होती है कह देते हैं। ये अपनी ही ज़िंदगी गुजारते हैं। ये दूसरों की बातों पे कम ही अमल करते हैं। जहाँ डट जाते हैं वहाँ डट जाते हैं और इसी वजह से ये नुकसान उठाते हैं। अमूमन रिलेशनशिप में इनके बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है उनको, जिनके अंगूठे इस तरीके से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। मगर ये लव मैरिज के अंदर बड़ा शानदार साइन तस्वुर किया जाता है। अगर अंगूठे की पहली पोर भी लंबी हो, दूसरी पोर भी लंबी हो, लंबा सीधा मजबूत अंगूठा हो और जुपिटर फिंगर भी बड़ी शानदार लंबी हो, तो ऐसे लोग लव मैरिज में बड़ी जल्दी कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि लव मैरिज के लिए ज़रूरत होता है डिटर्मिनेशन, स्टैंड लेना। तो ये लोग स्टैंड लेने में कामयाब हो जाते हैं, जिस वजह से इनकी लव मैरिज हो जाती है। साथ ही अगर देखें, माउथ ऑफ मून बहुत ज़्यादा पुरगोश्त है। ये आला समझ बूझ वजदान को जाहिर कर रहा है और पाकीज़गी को भी जाहिर कर रहा है और इसकी रंगत भी अच्छी है। ये बड़े खूबसूरत अंदाज में उठा हुआ है। इनको सैर व सियाहत का भी शौक़ होगा और ये लोग अपना हमसफ़र भी जो होता है, ये बड़ा आला किस्म का हमसफ़र ये चूज़ करते हैं। माउथ ऑफ वीनस भी बड़े अच्छे तरीके से पुरगोश्त है।
तो ये जिनसी सलाहियत को भी जाहिर कर रहा है, रहमदिली फैयाज़ होने को भी जाहिर कर रहा है, एक शानदार शख्सियत की नुमाइंदगी ये कर रहा है और यकीनी तौर पर ये शख्स साहिब औलाद भी जल्दी हो जाएगा। माउंट ऑफ जुपिटर भी बड़ा खूबसूरत अंदाज में पुरगोश्त है। मजहबी रवैया, लीडरशिप क्वालिटीज़, हाकमियत को ज़ाहिर करता है, रहमदिली को ज़ाहिर करता है, मौसल लब व लहजे को ज़ाहिर करता है और अच्छे रंग ढंग के साथ ज़िंदगी गुजारने को ज़ाहिर करता है। माउंट ऑफ सैटर्न थोड़ा सा पुरगोश्त नहीं है, तो माशी एतबार से तंगदस्ती ज़िंदगी में रहेगी क्योंकि फेट लाइन भी शिकस्ता है। साथ ही अगर देखें सन माउंट, ये भी थोड़ा सा फ्लैट है, ये दोनों उभार फ्लैट हैं, तो ये माशी तंगदस्ती की निशानदही कर रही है। और साथ ही सन माउंट के साथ जो है मरकरी माउंट भी मुनासिब है, जो कि अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर कर रहा है। बात करते हैं मार्स माउंट। मार्स माउंट जो है ये ज़्यादा पुरगोश्त हैं, तबीयत में गुस्सा ज़्यादा है और दिल की लकीर से एक लकीर दिमाग की लकीर में शामिल हो रही है। लंबा मजबूत अंगूठा, तबीयत में गुस्सा, ज़िद, अना और गुस्से में कुछ कह देना और बाद में उस पर पछताना, ये इस हाथ पर नुमाया पाया जाता है। सबसे प्यारी बात, इस हाथ पर दिल की लकीर जो है ये माउंट ऑफ जुपिटर और सैटर्न के दरमियान जा रही है। तो ये लोग बड़े बावफा लोग होते हैं, ये लोग अपने हमसफ़र के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं और उनके साथ बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये सबसे खूबसूरत दिल की लकीर तस्वुर की जाती है। साथ अगर हम देखें ज़िंदगी की लकीर काफ़ी अच्छी है, मगर आखिर के अंदर इस पर एक फ़िश टाइप साइन बन रहा है, जो कि मुकम्मल फ़िश नहीं है, मगर फिर भी ये एक अच्छा साइन हाथ पर ज़ाहिर हो रहा है, जो कि आखिरी उम्र में एक अच्छी शानदार ज़िंदगी की तरफ निशानदही कर रहा है। क्योंकि हाथ भी ओवरऑल पुरगोश्त है, क्योंकि जब हाथ पुरगोश्त होता है तो ऐसे लोग बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजारते हैं। जब सारे उभार पुरगोश्त हों और अपने महवर पर मौजूद हों तो ये 5 योग की अलामत तस्वुर की जाती है। और अपने महवर पर मौजूद होना इस बात की निशानदही होती है कि ये शख्स जो काम करता है वो ऐसन तरीके से सर अंजाम देता है। जैसा कि दिमाग की लकीर भी अच्छी है, मगर दिमाग की लकीर शुरू में थोड़ी बहुत जजीरेदार है और उस पर शाखें नज़र आ रही हैं। बचपन थोड़ा बहुत अमूमन डिस्टर्ब होगा, चाहे गुर्बत की वजह से हो, माँ बाप की सख्ती की वजह से हो या असातिज़ा की सख्ती की वजह से हो, मगर बढ़ती उम्र काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गई। किस्मत की लकीर अगर हम देखें, किस्मत की लकीर 35 साल की उम्र में आकर रुक गई, यहाँ पर ओवरलैप हुई और किस्मत की लकीर फिर दिल की लकीर में मर्ज हो गई। अगर करियर के हवाले से बात देखें तो 35 साल की उम्र के बाद शानदार ज़िंदगी नज़र आ रही है और ज़िंदगी की लकीर के आखिर के अंदर भी फ़िश का साइन नज़र आ रहा है। तो करियर एक अच्छा शानदार होगा जो कि शादी के बाद होगा। अगर हम शादी की लकीर देखें तो एक ही शानदार शादी की लकीर नज़र आती है और इसके अलावा कोई रिलेशनशिप की लाइंस हाथ पर नज़र नहीं आती। तो एक अच्छी शानदार ज़िंदगी है जो कि शादी के बाद अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी, क्योंकि 35 साल की उम्र के बाद ज़िंदगी एकदम मुस्बत तब्दीली लेगी और आखिरी उम्र तक शानदार ज़िंदगी गुजारेंगे। इस उभार को माउंट ऑफ सैटर्न यानी कि ज़ोहल का उभार कहते हैं। अगर ज़ोहल के उभार पर काला तिल पाया जाए तो ये कातलाना हमले की पेशन गोई करता है। इसके अलावा शदीद किस्म के हादसे की भी पेशन गोई करता है जिसमें जान भी जा सकती है।